दोनों क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे होंगे, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, अगर यहाँ पे टेन की जगह साइन ए कोस होता तो बहुत ही इजीली हम टू साइन ए साइन बी या टू साइन ए कोस बी वाला फॉर्मूला या टू कोस ए कोस बी वाला फॉर्मूला, जो कि हमने पिछले बताया था कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन और कोस प्रोडक्ट में हो तो उनको कैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है, उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। बट यहाँ टेन है, ठीक है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि ये जो टेन थ्री एक्स है, ठीक है, टेन थ्री एक्स को आप लिख सकते हो टेन एक्स प्लस टू एक्स। ठीक है, ये थ्री एक्स है, इसको इट कैन बी रिटन एज एक्स प्लस टू एक्स। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे टेन ए प्लस बी का। जैसे साइन ए प्लस बी कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, ऐसे टेन ए प्लस बी का भी होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अगर यहाँ प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, अगर यहाँ माइनस है ऊपर माइनस नीचे प्लस। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का जब हम यूज करेंगे तो ये बन जाएगा आपका टेन एक्स ए प्लस टेन बी की जगह क्या है? टू एक्स अपॉन में वन माइनस टेन ए की जगह एक्स टेन बी की जगह टू एक्स। ओके, एंड दिस इज इक्वल्स टू टेन थ्री एक्स। अब हम डिनोमिनेटर का इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, डिनोमिनेटर को इधर लेके आएंगे, तो टेन थ्री एक्स डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा टेन एक्स इंटू टेन टू एक्स इक्वल्स टू टेन एक्स प्लस टेन टू एक्स। ठीक है, टेन थ्री एक्स का वन में मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी टेन थ्री एक्स माइनस टेन थ्री एक्स का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी टेन एक्स पहले से था, टेन टू एक्स पहले से था और टेन थ्री एक्स बाहर से आ गया। तो ये वही एक्सप्रेशन आ गया है जो कि हमको क्वेश्चन में दिया गया है। ओके, टेन एक्स टेन टू एक्स टेन थ्री एक्स। तो नाउ वी विल सी कि ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल है। तो इसको उधर भेज के और इन सबको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका टेन थ्री एक्स, ये इधर आएगा तो माइनस टेन एक्स, ये इधर आएगा तो माइनस टेन टू एक्स इक्वल्स टू टेन एक्स टेन टू एक्स एंड टेन थ्री एक्स। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन था जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस एक्सप्रेशन विच इज इन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, ये प्रोडक्ट में था, प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करने में दिक्कत होती है, बट यहाँ पे आपका ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन में आ गया। ठीक है, तो इस पूरे की जगह हम इसको रख सकते हैं और ये हमारा इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो बन जाएगा टेन थ्री एक्स माइनस टेन एक्स माइनस टेन टू एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये इजीली हो जाएगा, इंटीग्रेशन को सभी टर्म्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो एक हो जाएगा टेन थ्री एक्स डी एक्स, टेन थ्री एक्स डी एक्स माइनस टेन टू एक्स माइनस टेन टू एक्स डी एक्स। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? हमें पता है टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ मॉड सेक एक्स। ठीक है, तो x की जगह यहाँ पे क्या है? थ्री एक्स, तो x की जगह आ जाएगा थ्री एक्स। और इंटीग्रेशन का रूल क्या था? वेन एवर एक्स इज रिप्लेस्ड विद लीनियर एक्सप्रेशन तो आंसर वही आएगा, खाली x की जगह जो भी लीनियर एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा और डिवाइडेड बाय x के साथ जो नंबर है, तो x के साथ थ्री है तो जो भी रिजल्ट आ रहा है उसमें थ्री से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा टेन थ्री एक्स का हो जाएगा लॉग ऑफ सेक थ्री एक्स, उसके बाद जो भी रिजल्ट आया उसको थ्री से डिवाइड कर दो, x के साथ थ्री है थ्री से डिवाइड कर दिया, इधर देखो माइनस इसका हो जाएगा लॉग ऑफ सेक एक्स, इसमें हो जाएगा लॉग ऑफ x की जगह टू एक्स है तो हो जाएगा सेक टू एक्स एंड डिवाइडेड बाय x के साथ टू है तो टू से डिवाइड कर दो प्लस, तो दिस इज अवर आंसर। ठीक, तो यहाँ आपको क्या करना है? ओके, लुक एट दिस, जैसे हमने टेन थ्री एक्स को ब्रेक किया था, इन द सेम सेंस वी विल ब्रेक टेन टू एक्स, तो टेन टू एक्स कैन बी रिटन एज टेन एक्स प्लस एक्स। ओके, नाउ टेन एक्स प्लस एक्स है लेकिन हमें तो एक्स प्लस थीटा और एक्स माइनस थीटा चाहिए, सो नो प्रॉब्लम,
किसी भी चीज़ में हम कुछ भी ऐड कर रहे हैं तो वही चीज़ सब्सट्रैक्ट कर दो, एक्सप्रेशन किसी हद पे कोई फर्क नहीं पड़ता। थीटा ऐड किया और एक एक्स के साथ थीटा सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमारा हो जाएगा ए और ये हमारा हो जाएगा बी। अप्लाई द फॉर्मूला, tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A tan B। ओके, so this is your tan 2x। now क्रॉस मल्टीप्लाई, तो tan 2x 1 में मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी tan 2x माइनस tan 2x इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा tan x प्लस थीटा, tan x माइनस थीटा और tan 2x। so this is the expression what we are looking for, and in the right hand side ये आपको बन जाएगा tan x प्लस थीटा प्लस tan x माइनस थीटा। ओके, नाउ शिफ्ट दिस टर्म इन द राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पूरा लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। देन tan 2x ये इधर आ गया माइनस tan x प्लस थीटा, दिस विल आल्सो कम हियर माइनस tan x माइनस थीटा, and the whole expression will be shifted to the right hand side, it will be tan x plus theta, tan x minus theta, and this is tan 2x। okay, now your expression has been converted into this form। आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना था, बट दिस इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, तो आप इसका इंटीग्रेशन निकाल दें और यहाँ आपके सब अलग अलग हैं, यू कैन इजीली इंटीग्रेट इट। ओके, आई होप कहानी क्लियर हो गई है, यू कैन इजीली इंटीग्रेट इट। अब कुछ और टाइप्स के रह गए हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन और कोस का प्रोडक्ट हो और उसमें दोनों की कोई पावर हो, साइन क्यूब कोस 4, साइन क्यूब कोस क्यूब, ठीक है। ऐसे ही टेन और सेक का जो है कॉम्बिनेशन होता है, तो वो हम आगे डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा अपना थ्योरेटिकल पार्ट भी आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ द रेशनल फंक्शंस हैविंग क्वाड्रेटिक इन डिनोमिनेटर। ध्यान सुनिए, अगर आपको रेशनल फंक्शन मिलता है जिसके डिनोमिनेटर में कोई क्वाड्रेटिक हो, ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना है। रेशनल फंक्शन का मतलब होता है कि न्यूमरेटर में कोई पॉलिनोमियल हो, ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी कोई पॉलिनोमियल हो, ये रेशनल फंक्शन होता है, ठीक है। बट हम जिस फॉर्मेट की बात कर रहे हैं उसमें क्यूएक्स जो होगा वो क्वाड्रेटिक होगा। ओके, क्यूएक्स क्या होगा, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मीन्स इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक है। और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, इनमें से किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक। एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहना जरूरी है, ठीक है, और उसके साथ कोई एक टर्म, चाहे एक्स वाला चाहे कांस्टेंट वाला। तो और उसके बाद ये चीज़ आपकी रूट में भी हो सकती है या विदाउट रूट, मतलब इस तरीके से हो सकता है, पी एक्स अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या तो इस तरीके से हो सकता है, या फिर पी एक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इस तरीके से आपको दिखाई दे, ठीक। अब इसमें कई फॉर्म्स बन जाती हैं, जैसे बन जाता है पी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे यहाँ बन जाएगा पी एक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सेम यही चीज़ बट रूट में, पी एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पी एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ आप देख सकते हो सबके डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है, यहाँ रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है, यहाँ विदाउट रूट है, लेकिन क्वाड्रेटिक होगी, ठीक है। इन्हीं दो फॉर्म में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि क्यूब रूट हो तो उसके साथ फिर अलग उसका माजरा है, ठीक है। इसके लिए और सिंगल क्वाड्रेटिक, इसके साथ और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए कि आपने पता लगे जो है इसके साथ जो है मल्टीप्लाई कर दिया x प्लस 2
तो ऐसे एक्सप्रेशन के लिए नहीं, इस तरीके के फॉर्मेट जो हैं इनके लिए अब हम बताने वाले हैं कि इनका इंटीग्रेशन कैसे करना है। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लो, ये कौन कौन से एक्सप्रेशन हैं, इनका हम लोग इलाज बताएंगे कि इनका क्या ट्रीटमेंट होना है। ठीक है, चलिए उससे पहले हम लोग कुछ फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। ये फॉर्मूला कैसे आए हैं दैट इज नॉट आवर कंसर्न। ठीक है, क्योंकि अभी इतना टाइम भी नहीं है, बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, हम डायरेक्ट फॉर्मूला देखते हैं। पहला फॉर्मूला है 1/x² प्लस a² dx। ठीक है, तो पहले विदाउट रूट वाले लिख लेते हैं, x² माइनस a² dx 1/a² माइनस x²। ठीक है, चलिए तो इसका हो जाता है 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, a यहाँ पे एक नंबर है, x यहाँ पे या तो केवल x है या x का कोई लीनियर एक्सप्रेशन, मतलब x की जगह x का कोई लीनियर एक्सप्रेशन, जैसे 2x + 3 हो सकता है। ठीक है, a कोई नंबर है, देन इट्स इंटीग्रेशन विल बी 1/a tan इनवर्स x/a। जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन x का आएगा वो यहाँ जाएगा। ठीक, इन द सेम मैनर इसका हो जाएगा 1/2a log, ऊपर आएगा x माइनस a और नीचे आ जाएगा x प्लस a। ठीक है, जैसे इसका है सेम उसी तरीके से इसका भी होगा 1/2a log, बस यहाँ पे x माइनस a था तो यहाँ पे इस बार प्लस वाला आ जाएगा a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स प्लस सी। x माइनस a इस वाले में आएगा और यहाँ पे a प्लस एक्स ऊपर वाले में आएगा। ठीक है, इसी के जो दो फैक्टर होंगे a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, एक ऊपर आ जाएगा एक नीचे आएगा। इसके दो फैक्टर होंगे x माइनस a x प्लस a, एक ऊपर आ जाएगा एक नीचे आ जाएगा। ठीक, चलिए तो ये तीन फॉर्मूले हो गए। उसके बाद रूट वाले में देखिए क्या करते हैं, 1/√x² प्लस a²। ठीक है, तो इसका हो जाता है आपका log मॉड x लिख दीजिए, यहाँ पे x है तो x आएगा और x का कोई लीनियर एक्सप्रेशन है तो वो एक्सप्रेशन आ जाएगा, प्लस उसके बाद जो भी यहाँ आपको दिया गया वही चीज़ लिख दीजिए, √x² प्लस a² प्लस c। कहानी क्लियर है। रूट में अगर फॉर्मूला है तो बनेगा log जो भी x दिया गया है या x का एक्सप्रेशन है वो यहाँ जाएगा, प्लस जो चीज़ यहाँ पे है पूरी की पूरी ऐसे की ऐसे उठा के यहाँ रखो। ठीक, सेम फॉर्मूला आपका हो जाएगा x² माइनस a²। ठीक है, dx, तो इसका हो जाएगा log ऑफ x प्लस सेम फॉर्मूला, पहला x आ गया उसके बाद यही चीज उठा के यहाँ रखो। ठीक है, लास्ट आपका बनता है, एक बार प्लस वाला हो गया एक बार माइनस वाला हो गया, अब एक माइनस वाला जिसमें a आगे आ रहा हो और x पीछे आ रहा हो। ठीक है, सेम इसी पैटर्न में जैसे ये तीन बने हैं उसी तरीके से ये तीनों बनेंगे। तो इसका हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x/a प्लस c। ठीक, ये दो फॉर्मूले देखिए आपके ट्रिग्नोमेट्री के आ रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, बाकी चारों आपके लॉग में आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको याद होगा, आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा तो याद होगा, साइन इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/√1 माइनस x²। उसी फॉर्मेट में ये इंटीग्रेशन है, 1 नंबर है तो उसकी जगह a आ गया तो यहाँ पे भी a आ गया। ठीक है, ऐसे tan इनवर्स x का आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, 1/x² प्लस 1 ये होता है, तो यहाँ पे आ गया 1/x² प्लस a², क्योंकि यहाँ a आ रहा है तो इसलिए a² आ गया। ठीक है, बाकी ये सारे लॉग होंगे। तो ये मेरे तरीके हैं याद करने के, आप जैसे याद करने चाहिए। ये दोनों तो एकदम सिंपल है, x रख के जो भी नीचे है उसको उठा के रख दो। ठीक है, इनमें जो भी इसके फैक्टर है वो ऊपर नीचे आ जाएंगे। ठीक, चलिए अब देखिए इसको क्वेश्चन में कैसे, ये 6 फॉर्मूले हमारे जो भी मैंने पिछले उसमें पिछली अभी स्लाइड्स जो मैंने बताई थी उसमें जितने भी पैटर्न लगे थे उन सब में लगेंगे। ठीक है, चलिए अप्लाई करते हैं। तो आपको क्या याद रखना है अपने दिमाग में, ये कब लगाना है, जब नीचे आपको सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक मिले।
क्वाड्रेटिक के अलावा अगर लीनियर एक्सप्रेशन है मल्टीप्लाई में या फैक्टर में तो नहीं लगाना है, ठीक है। तब उसका इलाज आगे देखेंगे। चलिए एकदम सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। पहले आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। भाई साहब इसका इंटीग्रेशन चाहिए। ओके, देखेंगे नीचे क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल है, ठीक। हमारे किस फॉर्मूले से मैच कर रहा है, रूट नहीं है तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, भाई एक्स पीछे है तो आगे ए आएगा। और इसका क्या फॉर्मूला होता था, इसका होता था 1/2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स, जो इसके दो फैक्टर है, प्लस सी, ठीक है। चलिए तो लेकिन ये इसकी तरह दिखना चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो कोई बात नहीं, स्क्वायर बना लेते हैं। 2 किसका स्क्वायर होता है, किसी का हो ना हो अपने रूट का तो होगा ही। जब आपको नंबर किसी का स्क्वायर ना दिख रहा हो तो उसके ऊपर रूट लगा के स्क्वायर लगा दो, ठीक। तो अब देखिए ये ए हो गया और ये इसका स्क्वायर हो गया। नाउ वी कैन राइट द फॉर्मूला 2a, ए की जगह आपका √2 है, ठीक। कंपेयर करेंगे, भाई एक्स की जगह एक्स है और ए की जगह क्या है, √2, तो यहाँ पे भी ए की जगह क्या आ जाएगा, √2 लॉग ए की जगह हो जाएगा √2 प्लस एक्स अपॉन में ए की जगह √2 माइनस एक्स प्लस सी। वेरी सिंपल, ठीक। कहानी क्लियर है, ये आपका हो गया, ठीक। अब इसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, ठीक, इसका आपको जो है इंटीग्रेशन निकालना है। तो हमें दिखाई दे रहा है नीचे क्वाड्रेटिक है ना, लेकिन ये क्वाड्रेटिक उस फॉर्म में नहीं है जिस फॉर्म में हमारे फॉर्मूले हैं। हमारे फॉर्मूले में केवल एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म आता है और एक नंबर होता है, ठीक है। तो हमें एक्स स्क्वायर वाला चाहिए, नंबर चाहिए, ये फालतू में दिमाग खराब कर रहा है। इसका इलाज करते हैं। तो इसका इलाज किया जाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब ये होता है कि जो आपका एक्सप्रेशन है उसको a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। वही कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। क्लास 10th में पढ़ाया जाता है मेथड, ठीक है। अभी हम आपको थोड़ा सा खाली इसका बेसिक बता रहे हैं। जैसे क्या होता है, ये आपको दिया गया है, इसको रीअरेंज कर लें, एक्स स्क्वायर आगे कर लेते हैं, -3x और 4 को पीछे कर लेते हैं। ये आपका एक्सप्रेशन है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये x के साथ जो भी नंबर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना, ठीक। आपको इस पूरे एक्सप्रेशन में इसी के हाफ, 3 था, 3 का हाफ कर दिया और उसका स्क्वायर। दोबारा सुनिए, x के साथ जो भी नंबर है 3 है, उसका आधा कर लो और उसी का स्क्वायर ऐड कर दो और सब्सट्रैक्ट कर दो। ऐड सब्सट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, ताकि एक्सप्रेशन की सेहत पे कोई फर्क ना पड़े, ठीक। चलिए उसके बाद जो प्लस वाला जो हमने किया था, जो ऐड किया था, उसको इन दोनों के साथ उठा ले आओ, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और बाकी जो बचा है उनको एक साथ कर दो, 4 - 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। इसको नहीं खोलना है, ठीक है। ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है। इट कैन बी रीराइट एज एक्स स्क्वायर -2 इंटू 3/2 इंटू एक्स, 2ab, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वापस 3 आ जाएगा। मतलब ये इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है, प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 में से 9 गया तो 7/4, ठीक। चलिए तो ये आपका बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 7/4। इसे ही कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत। सो दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन कैन बी रीराइट इन दिस फॉर्म, है ना। इसी बेटा कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो ये जो चीज़ मैंने अलग से की है ये आपको यहाँ इसके नीचे करनी है। चलिए अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको,
ठीक। तो हम इसको रीअरेंज कर लेंगे। 1 में एक्स स्क्वायर को आगे कर देंगे, -3x को बीच में रहने देंगे, +4, ठीक, dx। 1 में एक्स स्क्वायर -3x ऐसे ही रहेगा। एक्स के साथ जो नंबर है उसके हाफ से ऐड करो, हाफ के स्क्वायर से, और उसके हाफ के स्क्वायर से सब्सट्रैक्ट कर दो, ठीक है। चलो 3x के बाद 4 था तो उस 4 को पीछे पहुंचा दो, ठीक। इन तीनों को एक साथ अरेंज करना है। हमेशा प्लस वाला आपको लेना है। जो स्क्वायर आपने ऐड सब्सट्रैक्ट किया है उसमें से जो ऐड किया है उसको आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इंक्लूड करना है। तो ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, और पीछे क्या बच गया, कोई +7/4। इसको सिंप्लीफाई करोगे 7/4 हो जाएगा। चलिए, हमने आपको याद करिए क्या बताया था, इसको मिटा रहे हैं। हमने आपसे बताया था कि जब भी आप फॉर्मूला यूज करेंगे, जो अभी बताए हमने फॉर्मूले, तो उसमें यहाँ पे x हो सकता है या x की जगह कोई लीनियर, x का लीनियर एक्सप्रेशन हो सकता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे x का एक लीनियर फंक्शन एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे x की पावर 1 है, तो ये अंदर वाला जो है स्क्वायर के अंदर की x का लीनियर एक्सप्रेशन है, मतलब ये इसकी जगह रखा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला बिल्कुल एज इट इज लगेगा। इंटीग्रेशन में हम पहले ही बता चुके हैं, कहीं पे भी किसी भी फंक्शन के लिए अगर इंटीग्रेशन डिफाइंड है और केवल x बदल रहा है इस फंक्शन में, x की जगह कोई लीनियर एक्सप्रेशन आ रहा है, केवल लीनियर और कोई नहीं, केवल लीनियर एक्सप्रेशन आ रहा है, मतलब ax + b टाइप में, तो द फॉर्मूला विल रिमेन द सेम। केवल x की जगह आपको वो एक्सप्रेशन रख देना है, ठीक। तो सेम कहानी यहाँ पे भी होगी। भाई हमारा फॉर्मूला क्या था इसके लिए, 1/a tan इनवर्स x/a था, ठीक। सब कुछ सेम रहेगा, खाली x की जगह x - 3/2 आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा इसकी तरह बना दें। भाई x का स्क्वायर तो दिख रहा है, a का स्क्वायर नहीं दिख रहा है, कोई समस्या नहीं है। हमने बताया हर नंबर अपने रूट का तो स्क्वायर होता ही है, रूट लगा के स्क्वायर कर दो, ठीक है। सो we have got x and a both. So this is our x - 3/2, and this is our a, root 7/4. So our integration will be 1/a, तो a की जगह क्या है 7/4 रूट में, tan इनवर्स x की जगह क्या है, x की जगह x - 3/2 है, और a की जगह क्या है √7/4। कोई समस्या है? ओके, इसको उल्टा कर लो, या 4 का √2 हो जाता है तो जगह 2/√7, 4 का √2 होगा और 2 ऊपर चला जाएगा, tan इनवर्स। सेम कहानी यहाँ पे होगी, 2/√7 और ब्रैकेट के अंदर होगा x - 3/2 प्लस। सो दिस इज आवर आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया जो है कि किस तरीके से हम लोग फॉर्मूले का यूज करेंगे जब क्वाड्रेटिक में केवल 2 टर्म हो, एक स्क्वायर वाला एक नंबर वाला, और जब 3 टर्म हो, ठीक है। 3 टर्म है तो आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के अलग कर लेना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो अभी हम लोग इसके आगे और क्वेश्चंस लेंगे, और पीछे भी जो कुछ फॉर्मेट्स रह गए हैं ट्रिग्नोमेट्री के उनको भी लेंगे। तो इन दिस वे वी विल कंटिन्यू, क्योंकि पेपर भी आ रहे हैं तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है। सो थैंक यू वेरी मच।